सो दोस्तों देख सकते हैं बनवासी कास का ये घर। देखिए इनका जो छत है वो भी देखिए टूट गया है। किस तरह से लोग गुजारा करते हैं। बारिश आएगी तो पूरा पानी अंदर से आएगा। किस तरह से आप लोग फिर रहते हैं, मतलब जब बारिश आएगी तो पूरा भर जाता होगा। हाँ भर जाला भैया, भर जाला इनमें। काच काच के तो बनावल जाला खाना। घर में तो कुछ है ही नहीं, राशन वासन तो कुछ नहीं दिख रहा। कुछ नहीं है, देखो पता नहीं है। तब कैसे कैसे गुजारा होता है? बच्चों को कैसे खिलाती हैं? कैसे अपन भी टुकड़ा मांग के खिएबे न कर जाला। भीख को मांगना पड़ता है। हाँ। सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता राशन वासन? नहीं, राशन हमारा सामने मुझे एक घर दिख गया दोस्तों, देख सकते हैं कितना छोटा सा ये मकान है। ये देखिए देखिए तिरपाल डाल के लोग रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अंदर का हम आपको सीन दिखाते हैं किस तरह से इनका घर होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इस घर में प्रवेश किया, देखिए हम लोग की हाइट से भी ज़्यादा छोटा इनका मकान है। ये देखिए सब कुछ इसी में गुजारा होता है। देखिए बनवासी कास का संघर्ष भरा जीवन किस तरह से लोग जीते हैं दोस्तों। ये देखिए छोटा सा मकान और देखिए कोई छत नहीं है और देखिए तिरपाल डाल के लोग रहते हैं। बारिश आ जाएगी तो पूरा पानी अंदर आएगा और देखिए किस तरह से लोग जीते हैं। संघर्ष भरा जीवन आज भी जीते। जहाँ लोग हमारे देश में चांद पे पहुँच गए लेकिन कुछ लोग ज़मीन पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे, फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश में बड़े बड़े IPL ऑर्गेनाइज होता है, महाकुंभ मेला लगता है, लेकिन इनकी तरफ विदेश से कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री आता है तो करोड़ों रुपए खर्चा होता है, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं खर्च होता? आखिर हमारे देश में ये भी लग रहते हैं, फिर इनको बढ़ाया क्यों नहीं जाता? सवाल यही है, सवाल सरकार से, सवाल लोगों से। हेलो सर, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आगे दोस्तों एक और वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बनवासी कास का ये वीडियो लेके दोस्तों, जिस गांव की कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, इस गांव का नाम बरौली, गाजीपुर जिले में आता, उत्तर प्रदेश। आप सबको पता है मैं अपने हर वीडियो में बनवासी कास की कहानी दिखाता हूँ। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ कोई भी कास्ट होती है, जैसे मुसर कास्ट होती है, नट कास्ट होती है, बासपुर कास्ट होती है, जहाँ पे लोग बैकवर्ड दिखते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कास्ट है पीछे की होगी, उनका घर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो कास्ट होती है, मतलब आज भी गुमनामी की ज़िंदगी, मतलब ये जो कास्ट होती है जहाँ पे जीवन में लोग कमाते हैं आगे बढ़ने के लिए, ये लोग कमाते सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। बनवासी कास्ट के बारे में बात करूँ तो स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो इस गांव के मैंने वीडियो शूट किया, बहुत सारे ऐसे घर थे जिनको कोई मकान नहीं था, न रोजगार था, और मतलब शाम का भोजन जुगाड़ न हो पाने से बहुत सारे लोग चिंतित थे। कुछ तो घर थे लेकिन छत टूटी हुई थी, मतलब अगर बारिश आ जाए तो पूरा पानी अंदर आ जाता है। बहुत सारे घरों में मैंने विजिट किया, बहुत सारे घरों के अंदर गया जहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब इनके घर में अगर आप इंटर करेंगे तो अपने घर में इंटर करने देते हैं, क्योंकि इनके घर में कुछ होता नहीं। मतलब चोरी करने के नाम पे भी कुछ नहीं होता कि आप कुछ चुरा के ले जाएं। मतलब ऐसी स्थिति होती है। मतलब जहाँ पे जीवन में लोग कमाते ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो ये लोग कमाते सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। 6 महीने भट्टे का काम चलता है, एजुकेटेड होते नहीं है, 6 महीने भट्टे पे काम करते, उसके बाद फिर वही मतलब भीख मांग के किसी तरह से गुजारा होता है। मतलब क्या कहा जाए, स्थिति काफ़ी दयनीय है। हालांकि कोई भी अगर मतलब इस धरती पे कोई भी अगर बड़ा आदमी हो गया तो अपनी मेहनत के बल पे बड़ा हो गया, लेकिन कोई अगर गरीब हो गया तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हो। लेकिन इनकी जो कास्ट होती है, जो बनवासी कास्ट, ये अनएजुकेटेड होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि इनके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये लोग कह के, कुछ उच्च कास्ट के लोग, मतलब किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये कहकर उनको स्कूल से निकाल देते हैं कि ये बैकवर्ड कास्ट है, दलित कास्ट है, जिसकी वजह से इनको पढ़ने नहीं दिया जाता। और कई बनवासी कास्ट के लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि पढ़ लिख लेंगे, आगे निकल जाएंगे, तो उनका काम कौन करेगा। समझ सकते हैं कि हमारे देश में स्थिति कैसी है, गरीबों की हालत। बनवासी कास्ट की स्थिति काफ़ी दयनीय है। मतलब हमारे देश में बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी IPL होने वाला है, महाकुंभ मेला अभी आकर गया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पर विदेशों से लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं विदेशों के लोग, उनका बड़े भव्य स्वागत किया जाता है। मतलब करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन ये गरीबों के ऊपर कोई खर्च नहीं होता। बड़े बड़े चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन जो जीता इंसान है उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, कोई ध्यान नहीं देता। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं इन गरीबों तक, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता आ जाते हैं जो इन गरीबों का पैसा आता है, जो आवास का आता है, राशन का आता है और मनरेगा का पैसा आता है, वो भी बिना काम दिखाए हुए करवा लेते हैं। पूरी तरह से करप्ट हो चुका है सिस्टम, क्या कहा जाए इन गरीबों की स्थिति में। हालांकि ये तो गरीब होते हैं, लेकिन ऊपर से लोगों का मार भी झेलते हैं। छुआछूत और भेदभाव इस कदर है कि हमारे देश में लोग अपने धर्म और जात पात में बढ़ गए। देख सकते हैं किसी देश का विकास तब होता है जब सब साथ आते हैं। सबका साथ सबका विकास होता है कहा जाता है, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है। मतलब अगर आप ज़मीनी स्तर पे हमारे उत्तर प्रदेश में चेक करेंगे, जो गरीब जाति लोग होती हैं, मतलब सिर्फ शोषण होता है। उनसे लोग काम करवाते 1500, 2000, 5000, 10,000 का, 150, 200 देते। जब वो लोग काम उनसे विरोध करते तो मारते, प्रताड़ित करते। मेरा कोई शौक नहीं वीडियो बनाना,
सिर्फ लोगों की कहानी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गरीब लोग कितना संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। आज लोग चाँद पे पहुँच गए, कोई लोग ज़मीन पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। स्थिति काफ़ी दयनीय है। वनवासी कास्ट के बारे में लोगों को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। छुआछूत हमारे देश में कम करना चाहिए, सबको समान आना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। हमारे देश में लोग अपने बारे में सोचते हैं, किसी देश के बारे में नहीं सोचते। कोई बड़ा भट्टे का मालिक सोचता है कि उसका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ लेगा तो आगे निकल जाएगा, लेकिन वही ये नहीं सोचता कि इस भट्टे के जो मजदूर का बेटा है इसको भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो ये भी आगे निकल जाएगा। मतलब देख सकते हैं, कोई खा खा के मर रहा है तो कोई खाए भी ना मर रहा है। बहुत सारे ऐसे घर में जाता हूँ जहाँ पे नमक रोटी सिर्फ चावल होते हैं, सब्जी उस थाली में सब्जी और दाल नहीं होती। जहाँ लोग पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खा के, मतलब कुछ लोग फिटनेस के लिए खाना नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाना नहीं खा पाते। बड़ी कुछ करने के लिए है, हम क्या कहूँ, हमारे देश में मैं गरीबों की हालत देखता हूँ। हालांकि मैं गरीब हूँ, लोग मुझे कमेंट में करते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते। भाई जितना होगा उतना ही सपोर्ट करेंगे, हम कोई करोड़पति मुकेश अंबानी थोड़ी हैं। लेकिन जितना सपोर्ट हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन जितना होता है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं करते तो लोगों का, गरीब लोग का वीडियो नहीं बनाते। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपसे वीडियो बनाइए, लेकिन सपोर्ट नहीं। सपोर्ट करते हैं। आप जिस गाँव की कहानी दिखाता हूँ उस एरिया में आप लोग आके विजिट कर सकते हैं। किस तरह से कोई तो उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करता, कम से कम तो उनकी कहानी दिखा रहा हूँ कि लोग जाने, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लोग तो बड़े बड़े सोशल मीडिया पत्रकार हैं, उनकी तो कहानी कोई नहीं दिखाता। सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। हम फ़ायदे के लिए नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, सब लोगों का दुख दिखाने के लिए। आप विजिट कीजिए ऐसे गांव में, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लोग जीते। जहां लोग आरओ फिल्टर का पानी पीते, तो कई कई ऐसे गांव वनवासी गाँव जो नदी तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर है। कोई आवास नहीं, मतलब 200 साल 300 साल पुरानी ज़िंदगी जीते, इस तरह से लोग जीते। आज इनके मतलब कोई इनके अगर ये जो किसी कास्ट के घर पे चले जाते, गलती से पानी पी लेते, तो आज मतलब पुरानी जो परंपरा जो चलती आ रही है जात पात छुआछूत, वो आज भी है। देश इतना आगे चला गया, लोगों की मेच्योरिटी आ गई, लोग एजुकेटेड हो गए, फिर इतना मतलब भेदभाव क्यों किया जाता है? वो तो गरीबी का मार झेले, ऊपर से इस तरह से क्यों देखा जाता है? सवाल बस यही लोगों से, सवाल बस जनता से, सवाल सरकार से। किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं है। चलिए इस गांव की कहानी हम आपको दिखाते, आप खुद समझ जाएंगे। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, आप उनकी जमीनी स्तर चेक कीजिए, उनकी कहानी सुनिए, आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और स्थिति इनकी काफ़ी दयनीय है, सुधारने की जरूरत है। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी नाथ जी अच्छा काम करें, लेकिन उनके निचले स्तर पर कुछ नेता लोग हैं, गरीबों का हक का पैसा खा के बढ़ जाना है। इनके लिए थोड़ा सा कुछ किया जाए। इनके ये जो गरीबों का जो चीज़ें डिजर्व करती है सरकारी सुविधाएं, इनको दिया जाए। बस यही कहानी। चलिए पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। ये बरौली गांव के वनवासी कास्ट की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देर न करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ गए फिर से वनवासी कास्ट का वीडियो लेके दोस्तों, विकास की तरफ से एक और गांव की कहानी दिखाने के लिए। दोस्तों हम लोग इस समय गाजीपुर जिले में एरिया दोस्तों हरौली, यहां से सरसना मार्केट लगती है 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इसी रास्ते से मैं गुजरा था। ये गांव मुझे काफ़ी बैकवर्ड दिखाई दिया, सो मैं सोचा यहाँ की आपको कहानी दिखाऊँ कि जो वनवासी कास्ट का घर किस तरह से होता है, ये कास्ट पीछे क्यों हो गई। दोस्तों पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। वैसे आप सबको पता है मैं अपने हर वीडियो में वनवासी कास्ट की कहानी दिखाता हूँ, क्योंकि कास्ट काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जीती है। न इनके पास कोई आवास होता है, न रोज़गार होता है, और ठीक तरह से भोजन भी नहीं मिल पाता। पीछे साइड में बहुत सारे कास्ट देखिए डेवलप हो गए, लोगों के बड़े बड़े मकान बन गए, लेकिन ये जो आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते। हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। ये घर है, यहाँ पे कुछ लगभग 20 से 25 घर हैं। किस तरह से लोग रहते हैं, कैसा इनका बात व्यवहार है, इसी के ऊपर ये वीडियो। तो चलिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। देखिए मैंने मेन रोड से यहीं से एंट्री की है और आगे की कहानी दिखाते हैं। सो दोस्तों चलिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं इस गांव की। जैसे मैंने बताया इस गांव में टोटल 20 से 25 घर है दोस्तों। सामने देखिए मेन रोड है, आगे एक मार्केट लगती है सिरगिठा मार्केट, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सामने दोस्तों देख सकते हैं एक पानी टंकी का निर्माण भी हो रहा है, एक मकान भी बन गया। सरकार बाकी चीज़ों के लिए ध्यान दे रही है, लेकिन इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता। यहाँ के ग्राम प्रधान मतलब कहते हैं कि जो वनवासी कास्ट होते हैं, मतलब राजनीति का आज भी शिकार हो रहे हैं। मतलब इनको जो चीज़ें डिजर्व करते हैं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। देखिए कि यहाँ छोटा मोटा मकान है, देखिए पीछे साइड में बाकी लोगों का मकान बन गया, लेकिन देखिए इनका मकान किस तरह से है। दोस्तों देख सकते हैं वनवासी कास्ट आज भी संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं। पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। इस गांव में एंटर करने के बाद इनका घर किस तरह से होता है, बात व्यवहार कैसा होता है, इसी के ऊपर ये वीडियो दोस्तों। चलिए यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे और इनका घर दिखाएंगे, काम कौन सा करते हैं और समाज से पीछे क्यों हो गए, इसी के ऊपर ये वीडियो दोस्तों देख सकते हैं 20 से 25 घर है इस गांव में। ये देखिए किस तरह से इनका मकान होता है। जिस तरह से पुराने ज़माने में लोग जीते थे, उसी तरह से आज भी ये लोग संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। देखिए छोटे मोटे मकान देखिए किस तरह से बनाया गया है। कुछ लोगों को आवास मिला है, लेकिन कुछ लोग को नहीं मिला है, और आज भी रोजगार की इनकी बड़ी समस्या है। देखिए कुछ घर हैं, देखिए
कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली दोस्तों चलिए हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने वाले हैं दोस्तों, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। देखिए उस परिवार के हम लोग पहुंचे दोस्तों। इस गाँव का नाम बरौली, गाजीपुर जिले में आता, उत्तर प्रदेश। बनवासी कास्ट का एक ऐसा परिवार जो आज भीख मांगने के लिए मजबूर है। कोई छत नहीं है, कोई आशियाना नहीं है, किस तरह से लोग गुजारा करते हैं। वैसे मैं अपने हर वीडियो में बनवासी कास्ट की कहानी दिखाता हूँ, गरीब लोग का वीडियो बनाता हूँ, ताकि लोगों को सपोर्ट मिले। ये परिवार थोड़ा सा, क्योंकि कहते हैं लोग ही सहारा बनते हैं दोस्तों। देख सकते हैं बनवासी कास्ट के लोग आज राजनीति का शिकार हो गए। देखिए इनको कोई आवास नहीं है, कोई रोजगार नहीं और भीख मांगने के लिए मजबूर है। देखिए छोटा सा एक परिवार है, मुझे इस परिवार के मालूम पड़ा, तो मैं आया हूँ इस परिवार की कहानी दिखाने के लिए। परिवार की जो मुखिया हैं आप ही हैं। यहाँ ये थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आप ही का मकान है? हाँ यहाँ पे क्या है? अच्छा, तो कौन कौन है घर में? बस ये घर है। आप ही हैं? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। हाँ। पति कहाँ गए आपके? पति अपन कुछ काम में चल रहा है अपन। अच्छा, ये मकान आपका पूरा तरह से टूट गया है, मतलब कोई छत मतलब इस तरह से टूटा हुआ है। अपन तब न बचन के हम जी आई। हाँ। काम मिलता है? काम में वो भट्ठा पे ईटा पाथर बार। हाँ। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, 6 बच्चन की 4 गो लड़का हुआ, 2 पुरानी मान है। 2 पुराने आप लोग हैं। अच्छा, इसी में गुजारा था, यही छोटा सा मकान? यही छोटा में। हाँ। और घर में कुछ है तो नहीं, राशन उसन? नहीं कुछ ना, देख लेता कान भैया कुछ देख लेता न, बड़ा भूसा रख ले इला। अच्छा भूसा है। हाँ भूसा। तो कैसे, कुछ खेती उती भी नहीं है? कुछ नहीं। तब खा मतलब राशन उसन कैसे खर्चा? वो ना कभी भट्ठा पर करते हो अपन शेर भरा सजन को पैसा कोई पावन नून तेल के अपन अपन किन खरीद लेला, राशन ना मिलला। सो दोस्तों देख सकते हैं गरीब परिवार की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इनका मकान है, और देखिए जो छत है वो भी पूरी तरह से टूट गया है। देखिए बारिश आएगी तो पूरा पानी अंदर जाएगा, और लेकिन देखिए किस तरह से लोग जिंदगियां काटते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई आवास नहीं मिला, ना कोई इनको देखिए रोजगार है। और देखिए किस तरह से घर है लेकिन सब कुछ खाली पड़ा है, सिर्फ एक आलू है। देखिए वो भी इनके खेतों में नहीं, दूसरे खेतों में से ये लोग बीन के लाते हैं, उस तरह से गुजारा करते हैं। क्या कहा जाए, किस तरह से ये लोग जीते हैं दोस्तों। देखिए जो भी सामान देखेंगे उस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है दोस्तों। बनवासी कास्ट की दर्द भरी कहानी में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से मकान है। ये देखिए बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पे, बहुत सारे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को खेती उती है कि नहीं? नहीं भैया, खेती उती भी नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे काम तो हमेशा भट्टी पे नहीं चलता होगा, तो बाकी जब काम बंद हो जाता है तब उस समय कैसे गुजारा होता है? और कैसे वो बंद करी भगवान में बंद हो जाता पता है कहीं के भैया बहनी पूछें क्यों कैसे खाई के ना। सो दोस्तों वैसे तो मैंने एक परिवार की कहानी दिखाई, बहुत सारे यहाँ पे परिवार है जो आज भी संघर्ष भरा जीवन जीता है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत सारे परिवार को आवास मिला, लेकिन बहुत सारे परिवार को रोजगार नहीं मिला। सिर्फ आवास से काम नहीं चलेगा, रोजगार भी बहुत जरूरी है दोस्तों। बनवासी कास्ट का ये परिवार, बनवासी कास्ट का ये गाँव दोस्तों आज भी संघर्ष भरा जीवन जीता है। चलिए कुछ और परिवार की कहानी दिखाते हैं। कुछ और महिलाएं, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से लोग जीते हैं, किस तरह से इनका सिस्टम है, बात व्यवहार। क्या कहना चाहेंगे आपके बनवासी कास्ट के बारे में? यही कहना चाहते हैं कि न खेती है न जमीन जायदाद है, करते हैं मजदूरी तो पेट चलता है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है, तो ऐसे के रहते हैं, क्या करें। खेती होती नहीं है? नहीं, न खेती है न अरे जमीन जायदाद है, करो तो खाओ, नहीं तो इसी तरह रहो। अच्छा, चलिए ठीक है। एक बेटी है। सरकार से कितना सपोर्ट मिलता है? सरकार से क्या मिलेगा, कमाते खाते हैं। हाँ, राशन कार्ड बनवाए सरकार लोग, कुछ नहीं हम लोग के पास न बनवाए, कुछ नहीं कमाते हैं तो हमारे पति हैं, कमाते हैं तो खाते हैं हम लोग, नहीं तो इसी तरह रहते हैं, मांग कर खाते हैं। हाँ, अब भट्ठा के बारे में आप पूछे हैं तो वो भी सुन लीजिए। जब भट्ठा बंद हो जाता है तो ये किसी की मजदूरी धतूरी लगती है, कोई कहता है, तो उसी में हम लोग कटिया बिनिया करके पेट चलाते हैं हम लोग। क्या करें, यही ना है, गरीब लोग को क्या करना है। हाँ, तो ये सब सरकार को सपोर्ट देना चाहिए ना गरीब लोग को। हाँ, आप ही बता दीजिए। सही बात। हाँ, सो दोस्तों देख सकते हैं कुछ महिलाएं थी जो अपनी आप बीती सुना रही थी कि किस तरह से ये लोग संघर्ष भरा जीवन जीते हैं, किस तरह से अपना गुजारा करते हैं। बहुत सारे देखिए परिवार हैं, बहुत सारे मासूम से बच्चे हैं, किस तरह से इनका मकान है।
चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के और कुछ कहानी दिखाते हैं, क्योंकि गांव में लगभग 20 से 25 घर हैं। तो पूरे घर की कहानी हम आपको कवर करेंगे इस वीडियो में, दिखाएंगे संघर्ष भरा जीवन आज भी। सो दोस्तों चलिए हम आपको कुछ और परिवार की कहानी दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया इस गांव में लगभग 20 से 25 घर हैं। सर चलिए हम आपको थोड़ा सा और घर की कहानी दिखाते हैं। सामने मुझे एक घर दिख गया दोस्तों, देख सकते हैं कितना छोटा सा ये मकान है। ये देखिए तिरपाल डाल के लोग रहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अंदर का हम आपको सीन दिखाते हैं किस तरह से इनका घर होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इस घर में प्रवेश किया, देखिए हम लोग की हाइट से भी ज़्यादा छोटा इनका मकान है। ये देखिए सब कुछ इसी में गुजारा होता है। देखिए वनवासी कास्ट का संघर्ष भरा जीवन किस तरह से लोग जीते हैं दोस्तों। ये देखिए छोटा सा मकान, और देखिए कोई छत नहीं है, और देखिए तिरपाल डाल के लोग रहते हैं। बारिश आ जाएगी तो पूरा पानी अंदर आएगा, और देखिए किस तरह से लोग जीते हैं। संघर्ष भरा जीवन आज भी जीते। जहाँ लोग हमारे देश में चाँद पे पहुँच गए, लेकिन कुछ लोग ज़मीन पे भी ठीक से नहीं रह पा रहे, फिर हमारे देश का विकास कैसे होगा। हमारे देश में बड़े बड़े IPL ऑर्गेनाइज होता है, महाकुंभ मेला लगता है, लेकिन इनकी तरफ विदेश से कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री आता है तो करोड़ों रुपये खर्चा होता है, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं खर्च होता। आखिर हमारे देश में ये भी लग रहते हैं, फिर इनको बढ़ाया क्यों नहीं जाता। सवाल यही है, सवाल सरकार से, सवाल लोगों से है। आखिर इनको इस तरह से छुआछूत और भेदभाव आज भी गुमनामी की ज़िंदगी क्यों जीते। चलिए थोड़ा सा और कहानी दिखाते हैं आगे बढ़ के। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ के कुछ कहानी दिखाते हैं। बहुत सारे घर दोस्तों देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने दोपहर को लगभग 3 बजे के शूट कर रहा हूँ। सो बहुत सारे लोग रोजगार के जुगाड़ में गए हैं दोस्तों। लेकिन देखिए किस तरह से इनका घर होता है। कुछ लोगों को जैसे देखिए आवास मिला है, लेकिन देखिए आज भी ये गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। मतलब क्या कहा जाए वनवासी कास्ट के बारे में। मैं तो अक्सर इनका वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि लोग भी जाने, सरकार तक पहुँचे, सरकार की तरफ से इनके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाए, ताकि जो इनको सुविधाएँ हमारे ज़िले स्तर से, हमारे केंद्र से पास होती हैं, इन तक पहुँचती कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा निरीक्षण किया जाए। मतलब लेकिन क्या कहा जाए, हमारे देश में सब भ्रष्टाचार हैं। मतलब जो चीज़ें इनके लिए आती है, नरेगा का पैसा कोई काम नहीं होता, फिर भी बिना दिखाए काम करके उतार लेते लोग। किसी खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन हकीकत है जो कहानी। मतलब रोड पास नहीं होता है, लेकिन उसका पैसा दिखा के सरकार को लोग चुतिया बना के ले लेते हैं। लेकिन क्या कहा जाए दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह से घर है। देखिए कितना टूटा फूटा है मकान। क्या ये लोग डिजर्व नहीं करते उन सारी चीज़ों के लिए? क्या ये चीज़ें इनको नहीं मिलना चाहिए? बहुत बड़ा गांव है दोस्तों, 20 से 25 घर। देखिए कुछ ज़िंदगियां लकड़ी बीन कर आ रही हैं दोस्तों। देख सकते हैं लकड़ी नहीं बनेंगे तो शाम को इनको भोजन नहीं मिल पाएगा। देख सकते हैं किस तरह से ये परिवार लोग रहते हैं। सो ये दोस्तों वनवासी कास्ट की कहानी। क्या कहा, जितना कहूँ उतना कम है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग भी जाने वनवासी कास्ट का संघर्ष भरा जीवन। वनवासी कास्ट को ऊपर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज भी गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं। इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। हमारे देश की सबसे गरीब जनता है, और कहते हैं किसी देश का विकास तब माना जाएगा जब उस देश के सारे लोग आगे आएंगे। हमारे देश में लोग अपने बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। जब लोग देश के बारे में सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, तभी देश का विकास होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, यहीं पर क्लोज करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।